बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में शुरू हुई एसआईआर की तैयारियां। चुनाव आयोग के एक लेटर से बढ़ी टीएमसी की दुगदुगी। बिहार में एसआईआर के बाद आ गई बंगाल की बारी। और क्या खतरे में है ममता बनर्जी की कुर्सी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसको लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले काफी बवाल मचा हुआ है। और ये बवाल अब पश्चिम बंगाल भी शिफ्ट हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी शुरू कर दी। इस बारे में बात करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों की पहली लड़ाई सत्ता में बैठे नीतीश कुमार से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग से है। यहाँ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान किया था। इस पर रोक लगवाने के लिए विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बिहार में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आ गया है, जिसको लेकर विपक्षी दल चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। आपने एक खास बात नोटिस की होगी कि बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्षी दल जो खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें एक नाम टीएमसी का भी है, जबकि टीएमसी तो बिहार में लड़ती भी नहीं है। इसकी वजह विपक्षी एकता दिखाना नहीं, बल्कि ये डर है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। ममता बनर्जी की पार्टी को डर है कि जिस तरह से एसआईआर की वजह से बिहार में वोट काटे जा रहे हैं, कुछ वैसा ही पश्चिम बंगाल में ना हो जाए। और अब पश्चिम बंगाल में भी सियासी पारा इसके चलते ही चढ़ने लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है और अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए की लिस्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। इस बीएलए लिस्ट मांगने का मकसद एसआईआर ही है। मतलब ये कि जल्द ही एसआईआर का काम पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके चलते ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बिहार की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से सियासी बवाल मचने वाला है। चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाने से पहले संबंधित बूथ लेवल एजेंट की सहमति अनिवार्य होगी। यानी अब कोई भी नाम मनमाने ढंग से वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयोग का यह फैसला वोटर लिस्ट में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ चुनावों में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच तनातनी के कई उदाहरण सामने आए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस नई प्रक्रिया को लेकर क्या रुख अपनाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची पर राजनीतिक टकराव हो सकता है। टीएमसी पहले ही आरोप लगाती रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है और इस तरह के फैसले से बंगाल में राजनीतिक संतुलन बिगड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी के लिए ये एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण वक्त है कि वो कैसे अपने संगठन को विस्तार देंगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़ती है या राजनीतिक विवादों में उलझ जाती है। बिहार के बाद बंगाल में होने वाले इस एसआईआर को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।